हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। पिछली क्लास में हमने देखा था और बहुपद के बारे में, और बहुत बच्चों की कमेंट आ रही थी उसमें कि सर चैप्टर पहला पढ़ा दो, पहला पढ़ा दो। हम कह रहे थे भैया रुक जाओ, लेकिन नहीं, चैप्टर पहला चाहिए सबको, तो कोई बात नहीं। आज मैं चैप्टर पहले का इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट डे आपको उसके सवाल जिस तरह से आते रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह, वो सब मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब ये सब चाहिए, ठीक है। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सब्सक्राइब हम मांग रहे हैं आपसे, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता है पढ़ाने के लिए। यहाँ इतने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। हमने सारे कमेंट्स आपके खोल रखे हैं, ठीक है। किसी भी तरह के आप कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कुछ चीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए, हमारा चैप्टर, ये देखो क्लास 9 के लिए वीडियो है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। बाकी थंबनेल में हम लगा देंगे क्लास 9 के लिए, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? संख्या पद्धति है। क्या है? संख्या पद्धति, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसमें छोटी छोटी बातें सीखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, नंबर की बात है। नंबर सिस्टम यानी नंबरों का एक सिस्टम जो होता है वो संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। इसमें नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो सब चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है प्राकृतिक संख्या बेटा। क्या आता है बेटा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है बेटा। प्राकृतिक संख्या, तो इसको समझेंगे। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचर होते हैं, नेचर, प्राकृतिक वही है, नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। नेचुरल नंबर क्या चीज होते हैं हमारे? यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और आपके, इसको अलग से लिखते हैं थोड़ा सा, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और आपके 9 पे आके फिनिश हो, ठीक है। 9 पे आके आपके फिनिश हो जाए, ठीक है बेटा। तो 1 से लेकर 9 तक की जो हमारी संख्याएं होती हैं वो सब हमारी किस में आती है? नेचुरल नंबर में काउंट की जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत से चीज बताते हैं इसको 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक। बेटा 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक नहीं होता, 1 से लेकर 9 तक हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है वास्तविक संख्या हमारी, ठीक है। क्या आती है हमारी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। वास्तविक, सॉरी, वास्तविक संख्याएं। देखो, अगर लिखने में कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो उसको नोट आउट ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं, मान लो हमने यहाँ पर 2 का पहाड़ा लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगर 2 तिया 7 लिख दें तो सोचते हैं भाई इतना बड़े टीचर है, 2 का पहाड़ा याद नहीं है। आपको लगता है इतने बड़े टीचर होने के बाद 2 का पहाड़ा याद नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपको क्या मिस्टेक ढूंढनी है, ठीक है। मिस्टेक वगैरह ना ढूंढे, सीधा पढ़ाई पे फोकस करें। हो जाता है कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक्स, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर ये नहीं, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो और उसको इतना समझदार आप हो, 9th क्लास में आ गए हो, ऐसे नहीं आप 2nd क्लास के बच्चों के आपको 2 2 जा 4 भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को पॉइंट आउट ना करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। वास्तविक संख्या, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है बेटा। रियल नंबर क्या चीज़ है उस चीज़ को देखेंगे। रियल नंबर हमारा क्या है उस चीज़ को देखेंगे। तो बेटा देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 तक हमारी क्या होती है? 0 से लेकर 9 तक ये वास्तविक संख्या में काउंट की जाती है। बात समझ में आती है? तो यानी कि देखो, अब इन दोनों में क्या है? इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इन दोनों में क्या है? एक तरह का रिलेशन बनाना हमें, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर है, ठीक है। और जो हमारी वास्तविक संख्या है उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर है। तो यानी कि 0 से लेकर 9 तक में 1 से लेकर 9 तक संख्या तो आएंगी आएंगी। तो यानी कि हम क्या है, हम जो इसको, जो रियल नंबर है, इसे हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं बेटा। नेचुरल नंबर यानी कि इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, एन एन, ठीक है।
तो यानी वास्तविक संख्या को हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को वास्तविक संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो आ रहा है, इसमें जीरो आ रहा है, इसमें जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें जीरो नहीं आ रहा है तो इसको हम वास्तविक संख्या में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमने ना आपके लिए कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर आपके लिए लिख रखे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सारे नंबर हैं आपके, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सब चीज मैंने आपके यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको यहाँ देखिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर संख्या पद्धति दे रखा है। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए पहला हमारा क्या है, यहाँ देखो नाम डाला हुआ है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारी संख्या क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी तक लिख रखा है, ये इन्फिनिटी तक नहीं होता, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 9 तक आपका होगा। ठीक है, ये 9 तक आपका यहाँ पर काउंट किया जाएगा। बात क्लियर है? ठीक, इसके बाद पूर्ण संख्या आती है, इसे बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या जो होती है आपकी 0 टू इन्फिनिटी, ये एकदम करेक्ट है, इसे होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यू से इसको डिनोट कर देते हैं इस तरह से। तो ये होती है पूर्ण संख्या, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब कहीं तक भी आप चले जाओ, 0 से काउंट करके वो आपके सब पूर्ण संख्या में काउंट की जाएंगी। इसके बाद आता है पूर्णांक। ठीक है बेटा, पूर्णांक इसे बोलते हैं इंटीजर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटीजर। तो ये इंटीजर जो होता है हमारा, ये दो तरीके से होता है, इसे आगे सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारा इंटीजर होता है यानी पूर्णांक जो होता है आपका, जो पूर्णांक होता है बेटा, वो दो तरह का होता है, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, और ये आपका ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपका। ठीक है, यानी कि अगर इसकी नंबर लाइन से ड्रॉ की जाए, अगर इसकी नंबर लाइन को मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर इस तरह से, तो सेंटर में आपका 0 होता है। अगर आप इधर राइट साइड जाओगे तो देखो, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, चलो इसको सीधा ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक लिख देते हैं और यहाँ पर ऋणात्मक लिख देते हैं। ठीक है, यानी माइनस और ये हमारा प्लस। यदि एक नंबर लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो सेंटर में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में आपका 0 हो जाएगा। अगर मैं इधर की तरफ कोई भी नंबर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो ये सारे प्लस के होंगे। ठीक है, ये सारे किसके होंगे बेटा? ये सब प्लस के आएंगे इधर की तरफ, और इधर की तरफ माइनस के, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इधर लिखता हूँ तो माइनस के 1, -1, -2, -3, -4, -5। और ये कहाँ तक जाते हैं बेटा? ये आपके कहाँ तक जाएंगे? ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये वाला कहाँ तक जाएगा आपका? ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक हमारे दो तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। चलिए अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? तो देखिए, पूर्णांक आपको समझ में आता है? पूर्णांक आपका क्लियर होता है? पूर्णांक में हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक टोटल नंबर आते हैं हमारे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है परिमेय संख्या। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ज़्यादा रिलेटेड आपके क्वेश्चन है 9th क्लास में। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल इरेशनल में बड़ा फंक्शन बड़ा दिक्कत करता है बच्चा। तो देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या की। पहले ये लिख लिया हमने, परिमेय संख्या हेडिंग डाल ली। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, इसको सीखेंगे। देखो रेशनल नंबर की जो फॉर्म है वो क्या है? वो P/Q है। यानी कि जो भी नंबर P/Q की फॉर्म का होगा वो हमारा परिमेय होगा। ठीक है, P/Q, इसके ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ठीक है बेटा, या नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, हर यानी नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश बटे हर। अब P/Q की फॉर्म का तो है, P/Q की फॉर्म का तो है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा?
कंडीशन ये है कि आपका जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आपका जीरो ना हो। क्योंकि अगर देखो क्यू जीरो हो गया, सपोज कि हमने यहाँ पर लिखा 2/0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनेटिव। और कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका मान इन्फिनेटिव हो वो रेशनल नंबर में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, कोई भी वैल्यू ऐसी जिसकी वैल्यू इन्फिनेटिव हो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? इसमें काउंट नहीं की जाती। ठीक है, अब देखें 1/0 यानी 2/0 या 1/0 क्या होता है? हमारा इन्फिनेटिव होता है। यानी किसी भी वैल्यू को आप यदि जीरो से डिवाइड करोगे तो उसका मान क्या आता है? अपरिभाषित, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित। देखो ये चीज आपकी जो है ना कंपटीशन तक काम आएगी बेटा। ये वाला जो चैप्टर है ये कंपटीशन तक काम आएगा आपका, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे और पहले मैथ का चैप्टर पढ़ोगे तो उसका नाम यही होगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर आपको यही पढ़ाएंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ाएंगे। अब वहां पर आपको मेहनत ना करनी पड़े तो अभी से ध्यान दो, 9th क्लास में हो। ठीक है, चलिए तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो परिमेय संख्या, देखो अभी परिमेय के बारे में बहुत सारी चीजें बताना बाकी है वैसे तो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक देखो हमारा पाई, पाई होता है। ठीक है, पाई एक एक्सेप्शन जैसा केस है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है, अब देखिए ये जो पाई है इसकी वैल्यू 22/7 है मान लिया, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू इसकी 3.14 करके समथिंग कुछ है, और आगे तक जाती रहती है। ठीक है, और आगे तक है। ठीक है, बहुत आगे तक जाएगी इसकी वैल्यू। तो जो पाई है वो आपका तो अपरिमेय संख्या है, सॉरी हाँ अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय है। लेकिन जो 22/7 है वो परिमेय है। अब ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? हम केवल इसका नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये एक तरह से समझ लो आपके लिए एक सस्पेंस है कि 22/7 परिमेय है और पाई जो कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है ये अपरिमेय है। क्यों? ये मैं बताऊंगा आपके, इसमें क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं बना कर दूंगा, तो इसको हम पढ़ेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो परिमेय मैंने आपको बता दिया क्या होता है। P/Q की जो फॉर्म होती है वो परिमेय होती है। और Q क्या होना चाहिए हमारा? Q देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, Q हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए। Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अपरिमेय मैंने आपको बता दिया। देखो अपरिमेय बता देता हूँ। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय जो होता है बेटा वो यहाँ पर अपरिमेय हेडिंग डाल देते हैं। अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। देखो ये छोटी छोटी बातें, देखो अब आप सोच रहे होंगे सर जी सीधा सवाल करा दो। सवाल कराने को तो एक एक्सरसाइज की वीडियो में डालूंगा, सवाल वाली देख लेना। लेकिन ये छोटी छोटी वाली आपके बातें नहीं पता होंगी ना, तो आप कभी भी इस चैप्टर को एक बेसिक से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मान लो स्कूल में होमवर्क दे दिया, आपने सवाल कर लिया, करिए, हो गई, काम खत्म हो गया। मान लो कभी आप लाइफ में किसी ने कुछ पूछ लिया कि भाई बताइए क्या पढ़ रहा है? नंबर सिस्टम। अच्छा बताइए नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, परिमेय क्या होती है, परिमेय क्या होती है, वास्तविक, रियल, ये जो भी पूछ लेगा फिर हो गया हमें तो पता ही नहीं, हमें तो सवाल कर रखे हैं बस। तो ऐसा हो जाती है बेइज्जती। ठीक है, तो अगर बेइज्जती ना हो तो चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट से सीखें और तब आगे बढ़े। ठीक है, अगर मैं अपरिमेय संख्या की बात करूं बेटा, तो अपरिमेय संख्या सीधी सी बात है। परिमेय क्या होता है? P/Q की फॉर्म की होती है। यानी कि ऐसी संख्याएं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो नेक्स्ट कोई कलर ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ऐसी संख्याएं बेटा जो P/Q की या Q के रूप की ना हो, फॉर्म की ना हो, रूप की ना हो, सॉरी ना हो, तो वो क्या होंगे? तो वह क्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या होती है हमारी। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए तो अब एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? अपरिमेय का एग्जाम्पल कैसा होता है? ठीक है, देखो कोई भी ऐसी रूट की वैल्यू जिसका आप रूट ना निकाल सको, मतलब निकाल तो सको लेकिन पॉइंटों में निकले, तो वो हमारी अपरिमेय हो जाएगी, ये हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर √4 होता तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो ये तो हमारी परिमेय हो जाती। ठीक है, ये हमारी रेशनल नंबर हो जाती। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर में काउंट हो जाता। तो तब आप इसको नहीं कह सकते कि अपरिमेय है। यानी जिसका रूट फाइंड हो जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय। और जिसका रूट फाइंड नहीं होगा यानी रूट नहीं निकलेगा
वो हमारी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, और एक ऐसी मान लो यहाँ पर 1.01 001 0001 00001, अगर ऐसी नंबर आपका चलता रहेगा आगे तक तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी अपरिमेय में काउंट की जाएगी, यानी कि जिसका अनंत तक विस्तार हो, ठीक है, वो नॉट डिवाइडेबल हो एक तरीके से, यानी डिवाइड ही ना हो, वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो वो भी काय में होगी आपकी अपरिमेय, क्योंकि वो उसको पी अपन के फाइंड रूप में ले सकते आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे आप। नेक्स्ट हमारी कैसी नंबर आता है, ये आते सम संख्या है बेटा, सम संख्या है। देखो मैं 90% चांस दे सकता हूं कि अगर आप कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है, ठीक है, और वो मटर गश्ती में है और वो कहता है उसको मैथ आती है बस बेहतरीन वाली, तो सब सम संख्या पूछ लीजिए क्या होता है, मैं 90% गारंटी दे सकता हूँ वो सम संख्या गलत बताएगा आपको। ठीक है, ट्राई कर लेना कभी ऐसा। तो बेटा सम संख्या का सीधा सा रूल है, 2 का पहाड़ा याद कर लो, सब सम संख्या है, यानी कि ये ऐसा कह सकते हो जो डिवाइड बाय 2 होती है, क्या होती है आपका, जो डिवाइड बाय 2 होती है वो सब हमारी सम संख्या है, यानी कि जो 2 से कट जाएंगी वो सब हमारी सम संख्या में काउंट होंगी, यानी इवन नंबर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, इवन नंबर्स बोलते हैं इसको, इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है विषम संख्या। तो देखो जो सम पता चल गया तो जो बची वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, यानी विषम संख्या क्या होती है, जो नॉट डिवाइड बाय 2 होती हैं, यानी कि जो डिवाइड यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 17 18 सॉरी 19 21 इस तरह के नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारी विषम संख्या में काउंट हो जाएंगे। तो विषम संख्या भी क्लियर होता है हमारा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। देखो 2 तरह की संख्या होती है, अभाज्य और भाज्य। ठीक है, अब अभाज्य और भाज्य में देखो क्या अंतर है, एक होता है प्राइम और एक होता है को प्राइम। ठीक है, यानी भाज्य हमारी क्या होती है, को प्राइम नंबर होते हैं, और अभाज्य हमारी प्राइम संख्या होती है। ठीक है, तो भाज्य क्या हो जाएंगे, अभाज्य सॉरी, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि केवल और केवल 2 नंबर से कट सकता है, या तो वो खुद से या फिर वो 1 से। ठीक है, यानी कि जैसे 2 को आप या तो 2 से काट सकते हो या फिर 1 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 1 से काट सकते हो, 5 7 11 13 19 23, ठीक है 29, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या की बात करें तो इसके क्या होता है, 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो यानी कि एक नंबर से ज्यादा नंबरों से भी कट सकता है, अपने आप से तो कटेगा, वो किसी और से भी कट सकता है, यानी कि जैसे देखो 4 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। ठीक है, 6 हो गया, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो यानी कि इसके 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। तो देखो ये छोटी छोटी सी बातें, ये आपको देखो सब नोट आउट कर लेना। एक तो ये सारी संख्याएं आपके पॉइंट आउट यानी याद होनी चाहिए, ये सारी संख्या याद होनी चाहिए बिल्कुल इसी सीक्वेंस वाइज में, कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय का ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में है। ठीक है, इसके बाद और मैंने छोटी छोटी बातें जो बताई हैं ये सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये जो छोटी छोटी बात बताना वो बता रखे हैं कि पूर्णांक ऐसे इस तरह से नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और ये मैंने परिमेय बताया आपको, परिमेय कैसे होती है। ठीक, और आपको अपरिमेय के बारे में बताया कि अपरिमेय किस तरह से हो सकती है। ठीक है, जो पी अपन क्यू की फॉर्म की ना हो। ठीक, चलिए तो देखो पहली वीडियो में आपको मुझे यही बताना था, ठीक, कि हम इंट्रोडक्शन दिया मैंने अभी फिलहाल नंबर सिस्टम का, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं, जो आप आगे पढ़ेंगे वो देखो हम क्या पढ़ेंगे, मैं पहले बता दूं ताकि आप अगली क्लास में आ जाओ। ठीक है, कभी सोचो कि सर ने तो बस इंट्रोडक्शन दे दिया, आगे क्लास आने वाली नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो अगली क्लास में, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है परिमेय संख्या। क्या है बेटा, परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या पे ध्यान देंगे क्योंकि जो आपका पेपर में क्वेश्चन आता है वो परिमेय संख्या से आता है। किससे आता है बेटा, परिमेय संख्या से। तो वो आपको क्या करेंगे, देखो कोई भी हमने 2 नंबर लिख लिए, 2 और यहाँ लिख लिया 3, 2 एंड 3, यानी आधी हिंदी आधी इंग्लिश बराबर चलेगी मामला। ठीक है, 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में हमें क्या निकालनी है, एक परिमेय संख्या निकालनी है, 1 2 3। तो मैं आपको बता दूं कोई भी 2 संख्याएं हैं, कोई भी इसे नोट कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी 2 संख्याओं के कोई भी 2 संख्याओं के बीच में, इसके बेटा 2 संख्याओं के बीच में अनंत, क्या बेटा, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। कोई भी 2 संख्याओं के बीच में, या 2 परिमेय संख्या लिख सकते हैं आप यहाँ,
दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं आपकी, कितनी भी निकाल सकते हो, जितना मन चाहे उतना, मन चाहे बटोर लो, घर की सरकार है अपनी, परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है, जितना धन चाहे लूट लो। तो देखो 2 और 3 के बीच में मैंने कहा केवल वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है आपको, वन रेशनल नंबर क्या करना, चलो क्वेश्चन सही से लिख देते हैं, ठीक है। मतलब 2 और 3 के बीच, 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। पहले हम एक की बात कर लेते हैं, एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा कि किसी भी 2 नंबरों के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना, ठीक है दोनों आसानी। बस ये कि जो पहला वाला है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, यानी उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। जो दूसरा वाला है वो आसान है लेकिन कैलकुलेटिव तो वो भी है, ठीक है। अगर आपको टेबल या कोई भी मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तो वो भी आपके लिए बेकार ही है, ठीक है। तो अब देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, आप दोनों रेशनल नंबर को जोड़ो एंड डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या करो, दोनों नंबर को प्लस करो एंड डिवाइड बाय 2 लगा दो। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, 2 + 3 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि आ जाएगा 5/2, इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो ये रेशनल नंबर निकालने का एक क्विज का फंडा है, ठीक। अब निकालेंगे कैसे, ठीक है, और इसके दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है या आगे क्या सीखेंगे इसके अंदर, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो जाने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंच सके, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्लो में पढ़ाएंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि टीचर तेज पढ़ाए, नहीं, हम तो मजे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो लिख सकते हैं। धन्यवाद।